दोनों बूढ़े कपल एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसी का मतलब तो साथ देना है, पर किसे पता था कि उसके पहले मैं ही बीमार पड़ जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों मुझे देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना है। और वैसे भी अगर मेरी सर्जरी के दौरान कुछ हो जाए तो। अरे रे रे, फिर से वही बातें। डाफू का ध्यान रखो। हाँ, डाफू, ए डाफू, तुम बहुत अच्छे हो। तो आपने डाफू को ट्रेन किया था ताकि आंटी को अगर कुछ हो तो डाफू ध्यान रखे। तुम्हारी आंटी और मेरा बहुत दिनों का साथ है, तो ऐसे हालात में हम एक दूसरे को कैसे छोड़ दें? दरअसल तुम्हारी आंटी खाना बहुत ही बुरा बनाती हैं। उसने पूरी जिंदगी खाना बनाने में ही बिता दी, पर वो खाना हम मजे से खाते थे। अब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो उसका बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता। मैं वो खाना बहुत मिस कर रहा हूँ। जब लोगों को किसी चीज की आदत हो जाती है तो उन्हें वो छोड़ पाना मुश्किल होता है। तुम्हारी आंटी को मेरी आदत है कि मैं उसके साथ रहूं, उसका ख्याल रखूं, उसकी देखभाल करूं और उसे हमेशा प्यार करूं। खैर, उसके पास मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, उसके पास डाफू है, उसका ध्यान रखने के लिए और उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए। आंटी, अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसी बातें मत करना। तुम सुनते क्यों नहीं? मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी, इसीलिए डाफू के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। अगर मेरा बनाया हुआ खाना इतना बुरा था तो पहले क्यों नहीं बताया? डार्लिंग, खाना अच्छा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम खाना बनाओगी, वो चाहे जैसा भी हो, मैं शौक से खाऊंगा। टियान योशियान, बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। गुड बॉय टाफू। सुनो, बाहर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जरूर कोई गड़बड़ है। टियान योशियान, यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है और तुम उसके बाल बना रहे हो। ऐसे ही खाली बैठा था तो सोचा इसकी ग्रूमिंग कर दूं। मैं कह रहा हूँ चुपचाप हमारे पार्लर से तुम लोग बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। हम बाहर नहीं आएंगे, हमसे इसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, प्लीज तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो। नॉक मत करो। डरो मत टाफू, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, नॉक मत करो। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। चन, मैं हूं शन्मी।
अब इसे नीचे भी रख दो यार। आराम से। आ जाओ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। सब मेरी गलती है। ल्यूशियान, आई एम सॉरी। डाफू के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हर कोई कितना परेशान हो गया था। सॉरी आप लोगों को तकलीफ दी। क्या मुझे जुर्माना देना होगा? नहीं नहीं। आंटी, आपको पहले घर जाना चाहिए क्योंकि अंकल आपका हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये मैटर हद से ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ कंपनसेशन से कुछ नहीं होगा, है ना मिस्टर मी? आंटी की हमसे ज्यादा अंकल जियांग को आपकी जरूरत है ना? हाँ सही कहा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सॉरी। आ जाइए अब आराम मैं से। चलती हूँ। हम नहीं चाहते थे कि आप इतने पैसे दें, हम तो बस आपकी चिंता कर रहे थे। सीधी सीधी बात करते हैं। आपने हमारे यहाँ आकर केओस क्रिएट किया जिस वजह से हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हुई। और इस बारे में आपका क्या कहना है कोई जवाब? चोट तो मुझे भी लगी है, तो इस बारे में क्या कहोगे? कैसी और कौन सी चोट? दिखाओ। मेरा हाथ देखो। कहाँ? दिखाओ मुझे, दिखाओ। तुम लोग तो अच्छा नाटक कर लेते हो, वाह। अच्छा है, आप लोग यहाँ पर जो नौटंकी कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में वो सब हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, आप लोगों को एक्सपोज करेंगे। समझ क्या रखा है? तो मैं बता दूं, मेरे पास भी तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। आंटी, आप बिल्कुल भी मत डरिए। शी चोंग आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, आप चिंता मत कीजिए। आज हम इस धोखेबाज स्टोर से हमारे डाफू को लेकर ही जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, डाफू एक बार शी इन्हें चोंग कैसे में आ मिला? जाए, फिर आप खुद उसे मरा हुआ देखेंगी। मिस्टर लियो, आप जानते हैं ना कि ये अंधविश्वास की वजह से ऐसा कर रही थी। ये मानती है कि डाकू के अंदर कोई भूत है और तुम इनका भरोसा कर रहे हो। मुझे पता है। फिर तुम उसे यूथनाइज क्यों करना चाहते हो? अच्छा, शी चोंग का एक प्रिंसिपल है और वो ये है कि कस्टमर को सलाह मत दो, वो जो चाहते हैं वो करो। तो क्या चाहते हो, ये वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूं ताकि सब लोग इसे देख लें कि तुम्हारा ये शी चोंग हॉस्पिटल कितना नकली है, लोगों को बरगलाता है, जानवरों को ठीक करने के बजाय उनके ओनर्स को बहकाता है। अरे नहीं 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 नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। आखिर हमारा बिजनेस भी एक है। ऐसी जल्दबाजी मत कीजिए ना। करूंगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं, इसे भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। मैंने सही कहा ना, हम सबको साथ बिजनेस करना है। मेघनान, काम अभी खत्म हुआ? हाँ। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? न्यू ड्रग। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? दवा बन गई है। अरे नीचे उतारो, कोई आ जाएगा। चक्कर आ रहा है। चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो चले? हाँ।
यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा गाना पसंद आया होगा। आ जाओ, ये खाकर देखते आज हैं। टाइम कैसे मिल गया? आई मिस्ड यू। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। क्या बनाया है? तुम्हारे फेवरेट मीट राइस। जेलसी हो रही है? कम ऑन, खा के देखो। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स हम अक्सर साथ खाते थे। एक बात याद आई, हम दोनों को साथ में खाना खाए हुए बहुत दिन बीत गए। उन दिनों को मैं बहुत मिस करता हूँ। शायद लास्ट टाइम जब मेरे घर में पार्टी हुई थी उसके बाद से हम दोनों ने साथ खाना नहीं खाया। अब ये सब छोड़ो, कंग्रेचुलेशंस। नहीं, तुम्हारे और लुफ्तवान की सक्सेस के लिए। और तुम? मैं लुफ्तवान को छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों छोड़ रहे हो? लुफ्तवान में मेरा मिशन खत्म हो चुका है, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। तो इसके बाद क्या सोचा है? कहाँ जाओगे तुम? डिसाइड नहीं किया। मुझे अभी भी वो बड़ा पेड़ याद है जो तुम मुझे दिखाने ले गई थी। वो नजारा मैं नहीं भूल सकता। मेरे पीछे पहाड़ और सामने समंदर। अगर हम वही लकड़ी का घर बना पाते तो बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस बनता। मैंने इस बारे में तुम्हें पहले भी कहा था। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। मैंने कभी भी तुमसे मजाक नहीं किया। मेघनान, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सच कहूं तो तुमसे जेलस फील करती हूँ। और वो किस लिए? तुम बहुत बहादुर हो, जैसा जीना चाहते हो वैसी लाइफ चूज कर रहे हो। हम दोनों ही बहादुर हैं। चीयर्स। चीयर्स। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज। हेलो, क्या मैं एक गाना गा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ आओ। ओके। हेलो एवरीवन, मैं एक लड़की के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल है। तो गाऊं मैं? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।别挽留，也许只能走到这。有太多话想要说，要我怎么说出口？别难过，从今以后的生活，没有我牵你的手，一定要好好过。陷入无情的回忆沙漏，无法逃脱。我张开了双手，慢慢被它吞没。对不起，全都怪我，不能陪你到最后。其实我只想把你紧紧拥入我。
क्या बात क्या बात है, बहुत अच्छा गाया। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा गाना गाया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। खाना तैयार है। चलो खाते हैं। हाँ आ जाओ। अच्छा डैड, आज का खाना आपने बनाया? हाँ चलो संभाल के। इस घर में आज से पूरे 1 साल तक घर का सारा खाना मैं ही बनाऊंगा। लेकिन मुझे मम्मी के हाथों का बनाया खाना है। मेरा बनाया खाना ज्यादा टेस्टी होता है। हमें तुम्हारी मॉम का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। उनसे ज्यादा काम नहीं करवाना है। क्या हुआ है मम्मी को? फेफे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जल्दी तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। तुम खुश हो ना? सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये एक मैराथन है, अभी तो बस शुरू हुआ है, बस देखते जाइए। मिसेस गीक को देखकर मुझे बहुत ही जेलस फील होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मिस्टर जियांग जैसे एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर का साथ होना कितना अच्छा होता है ना। दोनों बहुत अच्छे हैं। वेरी लकी। अच्छा ऐसा है क्या? आपका भी तो पार्टनर ऐसा ही है ना? मेरा कोई नहीं है। अरे ओल्चन, क्या लेकर जा रहे हो तुम? मेरे लिए है क्या? हाँ। थैंक यू। तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। अब इतना सब कुछ किसके लिए लाए हो? मुझे लग रहा है तुम्हें जरूर मुझसे कुछ चाहिए। देखो किसी को ऐसे जज मत किया करो। मैं तो ऐसे ही लेकर आया था। और वैसे भी कितना भी खा लो तुम मोटी नहीं होती। तुम्हें तो मैं। अरे ओल्चन कितना क्यूट है ना। और आपको दूसरे लोगों से जलन हो रही है, मुझे आपसे जलन हो रही है। मैं थोड़ी मोटी हो सकती हूँ। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमेशा आपके लिए स्नैक्स लेकर आते होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, समझी? तो स्वीट है ये, मेरे दांतों पे चिपक रहा है। अब मैं समझी कि चैन एक्सरसाइज क्यों करने लगा था। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनकर प्रोटेक्ट करना चाहता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना सरनेम नहीं हटाऊंगी। अगर वो राजी है तो देखते हैं। ऐसे भी दोनों का सरनेम मिलता जुलता है। जरा आपका चेहरा तो देखो। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो तुम? हाँ, तुम अपने बारे में सोचो। ओके? अपने बारे में क्या सोचो? तुम्हारा और शेनमी का। तुमने नोटिस किया है जब से तुम और शेनमी साथ में रह रहे हो वो कितना बदल गया है? नहीं तो तुम ना कैसे बोल सकती हो? पहले वो कितना अजीब था, लेकिन अब वो लोगों से प्यार से बात करता है, उनका ख्याल रखता है। बहुत चेंज हुआ है। पहले से थोड़ा बेहतर तो हुआ ही है। देखो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पुश्ड, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं? पहला पॉइंट, एक आदमी के बिहेवियर में 99% चेंज आता है क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी पसंदीदा लड़की के सपने देखना शुरू कर देता है। ये सब आर्टिकल्स आप पर ही शोभा देते हैं। मैं ये सब लवी डबी आर्टिकल्स नहीं पढ़ती। अच्छा मैं चलती हूँ। ये मेरे हैं। पहले मैं थोड़ा खत्म करूंगी। अच्छा याद आया, आंटी क्या आप मुझे इस आर्टिकल का लिंक भेजेंगी? ऐसे मत देखिए, मैं तो बस उस आर्टिकल की और उसे लिखने वाले की बुराई करना चाहती हूँ। जेनिफर, तुम पागल हो। इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? मैं महीने में 2 बार भी सुपरमार्केट जाता हूँ तो भी मैं इतना सामान नहीं ला पाता। अब समय थोड़ा बदल चुका है। अब तुम्हारे घर पे एक यंग और ब्यूटीफुल सी लड़की रहने के लिए आ गई है, तो खर्चे तो थोड़े बढ़ेंगे ही ना।
यहाँ खर्चे नहीं बढ़ रहे, लूट रही हो। अपनी बकवास बंद करो। मैं बस तुमसे ज्यादा खाना खाती हूँ। ये बच्चा इतनी रात को यहाँ बाहर बैठ के क्या कर रहा है? शायद इसके पेरेंट्स घर पे नहीं होंगे। कार्लो, बस थोड़ी देर रुक जाओ। मैं सामान रखने के बाद तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। तुम्हें कुछ मैसेजेस भेज रही हूँ, एक एक करके चेक करना। अगर ये सभी बातें मिल जाए तो अभी इसी वक्त शादी कर लेना, समझी? क्या वो हंस क्यों रही हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं। तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। दिखावे के लिए सीरियस हो रहा है, ये पॉइंट तो चेक करना होगा। बार बार मैसेज क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस इन चीजों को फ्रिज में रख रही थी। कालो, तुम्हारा डिनर रेडी है, आराम से खाओ, आराम से खाओ। सीक्रेट लव का सेकंड रूल, वो हमेशा तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखता है, जहाँ से तुम उसे देख नहीं सकती, और वक्त आने पर वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाता है। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? कैसे बताओ, इसे बड़ी जोर से लगी है। ये वाला भी पास कर लिया। सीक्रेट लव का थर्ड रूल, जब दूसरी लड़कियों की तारीफ करती हो तो वो ध्यान नहीं देता है, जब तुम दूसरे लड़कों की तारीफ करती हो तब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्ग्यू करेगा, गुस्सा करेगा, पर दिखाएगा नहीं। आजकल मेघनान तुमसे मिलने नहीं आती? क्यों, उसे मिस कर रही हो क्या तुम? उसके साथ डेट पे जाना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेघनान की एजुकेशन और पर्सनालिटी काफी अच्छी है। एक लड़की होने के नाते मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। पानी पीने की एक्टिंग कर रहा है, अच्छा एक्टर है। डाफू के केस को सॉल्व करने में डॉक्टर शेन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन्होंने टाइम पर आंटी गी को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो शायद सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो पाता। बहुत चालाक है वो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। वैसे मेरी मॉम भी बड़ी अजीब है। वो हमारे घर पे सिर्फ एक ही बार आया था, लेकिन मेरी मॉम को बड़ा पसंद आ गया। मेरी मॉम हमेशा कहती है, देखो वो कितना अच्छा खाना बना लेता है, कितना स्वीट है, उसके पास कितने सर्टिफिकेट्स है और वो कितना स्किलफुल भी है। जानती हो, इंग्लिश में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। उसने ट्राई सब किया है पर उसे आता कुछ नहीं है। कौन सी लड़की उसे पसंद करेगी? पता नहीं तुम्हारे मुंह से कैसे उसके लिए तारीफ के फूल झड़ रहे हैं। तुम लड़कियों की चॉइसेस भी ना। सही बात है। हाँ, ये बात भी सही है। हे, कर लो। कर लो, बाहर जाना है तुम्हें? बहुत रात हो गई है, नीचे मत जाओ। देखो यार, सच में बहुत रात हो गई है, बाहर के स्ट्रे डॉग्स परेशान करेंगे। जाओ सो जाओ, कल टहलने चलेंगे। अरे नहीं, कर लो। कालो, तुम्हें सच में बाहर जाने का मन है? मुझे इसे बाहर ले जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, चल रहा हूँ बाबा, चल रहा हूँ। वैसे अगली बार जब सुपरमार्केट में सेल हो तो प्लीज मुझे वहां लेके मत जाना। ये कार्लो तो पेटू है, इसे हमेशा कुछ खाने को चाहिए। आई एम सो सॉरी कार्लो। उस टाइम पर खाने का सामान सेल पर था और इसीलिए चीप मिल गया। हम क्यों इतना पैसों के बारे में सोचते हैं? हम, एक मिनट, उसने हम कहा, लेकिन हम पैसा वेस्ट नहीं कर सकते ना। मैंने ये नहीं कहा कि पैसा वेस्ट करना चाहिए। अरे ये बच्चा अभी तक यहीं पर है। सुनो, क्या तुम यहीं रहते हो? इतनी रात हो गई है, तुम्हें घर नहीं जाना है? घर का रास्ता तो नहीं भूल गए?
मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऐसा लगता है ये बच्चा काफी जिद्दी है। इसके बैग से इसका फोन लेके इसके मॉम डैड को कॉल करो, आके ले जाएंगे। ओए, कहाँ जा रहे हो? बात करो ना तुमसे, रुको। तुम मुझसे डरा रहे हो। सुनो, ये दरअसल बुरे इंसान नहीं है, इन्हें बस तुम्हारी चिंता है। एक काम करो, अपनी फैमिली में से किसी का नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करूंगी और वो तुम्हें आके पिकअप कर लेंगे। या फिर अभी बहुत ठंड है ना और बाहर सेफ नहीं है, तुम हमारे घर आकर कुछ खाना खा सकते हो। अगर खाना नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, पर ये जो तुम्हारी बिल्ली है इसका क्या? इसे तो भूख लगी होगी ना, तो क्या तुम्हें इस मासूम जानवर की बिल्कुल चिंता नहीं है? इसके कपड़ों को देखकर नहीं लगता कि ये कोई होमलेस होगा, लगता है अपने घर से भाग आया है। मैं तो कहता हूँ फोन जबरदस्ती छीन लेते हैं। अगर तुम उससे उसका फोन छीनोगे तो वो बेचारा डर जाएगा और उसे जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी भर? ये जेंजी है, कल भूल जाएगा। और कहाँ से छोटा बच्चा है, हाइट में तुमसे भी लंबा है। तुमने हाइट कब नापी? मैं उससे काफी लंबी हूँ। कभी कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक कान के नीचे देता हूँ इसके, अभी फोन दे देगा। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है हमें कुछ और वक्त लेके सोचना चाहिए। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये पीछे भी देख रहा है, लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? देखो, ये जवाब दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें इसके पेरेंट्स को ढूंढना होगा। अगर ये अब भी कुछ नहीं बोला तो इसे पुलिस स्टेशन छोड़ाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। मतलब तुम बात कर सकते हो? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। हाँ, जानता हूँ तू नहीं जाएगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा। अगर तूने नहीं बताया कि तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं और तेरा घर कहाँ है, समझा? मैं घर भी नहीं जाऊंगा। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? इतनी रात हो गई, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेके परेशान नहीं हो रहे होंगे? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम तो बता सकते हो। वो मुझे बाथरूम जाना है। जा राइट में जाके हल्का हो ले और अपनी सुसु नीचे मत गिराना, अच्छे से करना। अरे अबे दरवाजा खोल, तेरा दिमाग तो ठीक है? तू मेरे घर में मुझसे छुप रहा है? हाँ? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुनो, तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो और बात ना करो। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और ना ही घर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कार्लो, बेटा तुम परेशान मत हो, बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ, मैं संभालता हूँ। ओके, जाओ चलो। एक बात समझ लो, मेरे पास इस दरवाजे की चाबी है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पुलिस को यहाँ बुला लेता। अरे हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए। अरे क्या ट्राई करना है? अपने घर से भाग चुका है, यहाँ से भी भाग गया तो हो सकता है कि उसकी कोई वजह होगी। अगर इसे घर वापस ले गए तो हो सकता है वापस भाग जाए। एक बार और ट्राई करते हैं, वरना पुलिस के पास ले जाएंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। या फिर पहले हम चलकर कुछ खा लें? मेरे पास एक प्लान है। क्या बनाने की सोच रहे हो? बनाना पैनकेक्स। बनाना पैनकेक्स? ये इतना टेस्टी होता है कि हर बच्चा इसे पसंद करता है। बस एक बार इसकी महक उनकी नाक में आ जाए, उसके बाद इसे खाए बिना वो नहीं रह सकते। यकीन मानो, दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएगा वो। लगता है तुम्हें ये बहुत अच्छे से बनाने आता है। हाँ, बनाता रहता हूँ अपने लिए। शन की तरह झूठा कुक थोड़ी हूँ। मर्द बहुत फनी होते हैं। एक काम करते हैं, तियानमेन में एक बार कुकिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन अच्छा कुक है। उस लल्लू से कंपटीशन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। लव का रूल नंबर 4, वो तुम्हारे लिए कुक करना चाहता है। कर लो, आ जाओ।
अच्छा सुनो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया है, तो बाहर आओ और खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी किटन भी तो अभी खाना खा रही थी, तुम्हें भी तो भूख लगी ही होगी ना? हमारी बात मान लो, अपनी ये जिद छोड़ो और चुपचाप खाना खा लो। अरे इतना बढ़िया खाना कौन मिस करता है? एक सलाह दूं तुम्हें, भूखे पेट तो गुस्सा भी नहीं किया जाता, समझे? भूख लगेगी फिर भी नहीं खाऊंगा। मुझे धोखे से बाहर निकाल कर पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे। हम झूठ नहीं कह रहे थे, हम सच में तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तुम अपने पेरेंट्स को फोन लगाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है? मुझे विश्वास नहीं है। अगर चीट किया तो? हम चीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भैया के घर में आग लगा देना। बोलो, अब तो तुम्हें मंजूर होगा ना? मेरे घर में आग लगाएगा? मुझे ऐसे मत देखो, मैं तो बस उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लड़कियाँ कहीं भी आग लगवा सकती हैं। तुम्हारा पेट भर गया? अरे खुल के बोलना यार, तेरा पेट नहीं भरा है, शर्मा क्यों रहा है? खा ले, ज्यादा खाएगा तो तुझे मारेंगे थोड़ी, आराम से खा। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे पेरेंट्स ने मना किया है क्या कि अजनबियों को कुछ नहीं बताना? तुम्हारे मॉम डैड सही होंगे, लेकिन हम दोनों अब तुम्हारे लिए अजनबी थोड़ी ना है। देखो, अब तुम हमारे साथ काफी वक्त से हो, इसलिए किसी भी एंगल से हम तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हुए। दीदी, मेरा नाम फैफे है। फैफे, तुम रहते कहाँ पर हो? पेट भर गया। अरे बदतमीज लड़के, कोई बात कर रहा उठ के चले जा रहे हो? अरे, उसका विश्वास जीतना इतना आसान थोड़ी ना है, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, ठीक है, लगाओ वक्त। फेफे, अकेले गेम खेलने में मजा नहीं आता, चलो क्यों ना हम तीनों साथ में खेलें? एक ही फोन में 3 लोग कैसे खेलेंगे? तुम्हें किसने कहा कि गेम मोबाइल पे खेलना है? चलो अब फेंको भी। इतनी जल्दी क्या है? 5 नंबर आते ही तुम दोनों आउट हो जाओगे। ये तो सच में आ गया। देखा, मेरे हाथों में जादू है। 1 2 3 4 5, ये मैं जीत गया। मैं हूं विनर। वैसे तुम खेले तो अच्छा हो, लेकिन अब मेरी बारी है। दीदी, आप पहले ही 10 राउंड हार चुकी हैं। मैं इसमें हार रही हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी लक की गलती है। वैसे भी ये गेम लक का और ये लकी है। ये खेल लक पे डिपेंड नहीं करता, इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो तुम? लक भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ देता है। ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है तियान। तुम दोनों एक टीम में कैसे आ गए? ठीक है, ये गेम मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन मैं एक ऐसा गेम जानती हूँ जिसमें बहुत अच्छी हूँ। क्यों ना हम डांसिंग कंपटीशन करें? हम कैसे डांस करेंगे? अरे कोई आसान गाना नहीं है जिसपे नॉर्मल डांस कर सके क्या? पैर उठा के? अरे यार, मुझे नहीं आता ये सब। कभी हाथ आगे, कभी पैर पीछे। हाँ, तुम डांस ही नहीं कर रहे हो। अरे कर तो रहा हूँ बाबा। इन्होंने हमारा गेम ही खराब कर दिया। मैंने कोई गेम खराब नहीं किया। इसका मतलब तुम हार मानते हो? मैं और हार मानूं? ठीक है, ऐसी चीजों में हार मानना ही अच्छा है। चलो अब एक चैंपियनशिप मैच खेलते हैं। मैं तुम दोनों के लिए एक म्यूजिक प्ले करूंगा और उस पर तुम दोनों को डांस करना होगा, ठीक है? जो जीता वही सिकंदर। हाँ, तैयार हो जाओ, चलो।
फेफे, क्या हुआ? ये डांस तो बहुत इजी है और गाना भी बहुत अच्छा है। जब मैं छोटा था मम्मी मेरे लिए ये गाना गाती थी। तो तुम्हें मॉम की याद आ रही है? नहीं, चलो जल्दी चलो, जल्दी करो, लेट हो जाओगे। अच्छा, स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ डैड। क्या हुआ? मैं अपना बैग भूल गया हूँ। क्या तुम अपना बैग लेकर नहीं आए? नहीं, रोज तो मम्मी मुझे बैग देती थी। अब मैं क्या करूँ? मेरी सारी किताबें बैग में हैं। अब मैं क्लास में कैसे जाऊंगा? एक काम करो, आज तुम ऐसे ही क्लास में चले जाओ। मुझे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं तुम्हारे टीचर को फोन करके बात कर लूंगा। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो, जाओ। पढ़ाई अच्छे से करना। डैड, डैड, मम्मी, मम्मी, आप मेरे साथ खेलेंगी? फेफे, जाकर अपने फोन में गेम खेलो। मम्मी बेबी को पोयम सिखा रही है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मम्मी, जब मैं छोटा था आप मुझे यही गाना सुनाती थी ना? हाँ, अब ये गाना छोटे बेबी को सुनाऊंगी। डैडी, मेरा होमवर्क हो गया। मेरे साथ बास्केटबॉल खेलेंगे? तुम्हारी मॉम के लिए मुझे कुछ सामान लाना है। तुम ब्लू के साथ खेलो, ठीक है? जाओ। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। फेफे, तुम्हारी मॉम ने जो खाया था सब वोमिट कर दिया। अगर वो कुछ खाएंगी नहीं तो होने वाले बेबी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जब वो पैदा होगा तो बहुत दुबला होगा और कमजोर भी। तुम टीवी देखो या कोई गेम खेल लो, हाँ? लेकिन कुछ भी करो, अपनी मॉम को डिस्टर्ब मत करना। वो अभी अभी सोई हैं। हाँ, अच्छे से रहना। ब्लू, हम दोनों फिर से अकेले हो गए। गुड बाय। अच्छा सुनो, आज तुम्हें लेने कौन आने वाला है? फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आते ही होंगे। अरे, तुम्हारे डैड का फोन आ रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। इसे लेने कौन आने वाला है? अच्छा, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ, ओके। अच्छा, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी देर हो जाएगी। चलो क्लास में चलकर वेट करो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फेफे, ब्लू को लेकर बाहर जाओ। मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। जाओ बेटा, बाहर जाओ। ये छोटा बेबी तुम्हें परेशान कर रहा है। फेफे के समय तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। दिखाओ तुम्हारा हाथ कैसा है। खुजली बहुत ज्यादा है। दवा तो लगा रही हो, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी प्रेगनेंसी में ज्यादा दवाइयाँ लगाना अच्छा नहीं होता। क्या करूँ मैं? तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ। तुम्हारा भी ऐसा ही दिखता है ना? हाँ, यही तो है। ये क्या है? ये बिल्ली की वजह से है। क्या कहा? तो अब हम क्या करेंगे? पहले शांत हो जाओ। मेरे दोस्त के पास भी ऐसी ही एक बिल्ली थी। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसने बिल्ली को बाहर भेज दिया, जिससे उसकी वाइफ को कोई इन्फेक्शन ना हो। इससे मिसकैरेज या बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है। ये इतनी सीरियस बात है? तो फिर अब क्या करें? मेरे ख्याल से पहले ब्लू को हमें हटाना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लू फेफे के साथ ही बड़ा हुआ है और फेफे कभी उससे अलग नहीं होता। और कोई रास्ता नहीं है। नहीं। अभी तुम्हारे पेट में जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे यकीन है वो इस बात को समझेगा। फेफे, छोटा भाई बहन होना तो बहुत अच्छी बात होती है। वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।